हिस्ट्री से डर लगता है? अरे बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ। याद रखना, आर्ट्स मतलब पंकज सर। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मेरा नाम है पंकज पांडे और आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री यानी कक्षा 12वीं का इतिहास। और मुझे मालूम है और ये आप सबको भी मालूम है कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स अब बहुत ही पास आ चुके हैं। अब आपको कुछ ऐसा चाहिए कि बहुत कम समय में वो सभी चीजें आपको आ जाएं जिससे कि आपका एग्जाम में 90+ स्कोर आ जाए। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम आप सभी को पता है, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, यानी कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और इस चैप्टर में बच्चों हमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले एक चीज जो आप लोगों को सोचनी चाहिए और आप लोग सोचते भी होंगे कि आज इतनी आधुनिक सुख सुविधाओं के बाद, इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज के बाद हम जितने सभ्य हैं, जितने सिविलाइज्ड हैं, आज से कई हजार साल पहले बिना सुख सुविधाओं के, बिना किसी मॉडर्न फैसिलिटीज के एक सिविलाइजेशन ऐसी थी, एक सभ्यता ऐसी थी जो हमसे भी बहुत आगे थे। तो ये हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम में आती है। सबसे पहले जो हमें आपके इस चैप्टर में हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड पढ़ना है, यानी किस काल के बारे में, किस समय के बारे में हम बात करेंगे, तो बच्चों याद रखना वो समय है 2600 BCE से लेके 1900 BCE तक का, यानी 2600 ईस्वी पूर्व से लेके 1900 ईस्वी पूर्व का। पेपर में ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी, यानी जो मैच्योर हड़प्पन पीरियड था वो कब से कब तक था। तो बिल्कुल बिना सोचे समझे इस पे आपको टिक करके आ जाना है। तो ये क्लियर, देखो जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे बाहर पेपर में नहीं आने वाला। और ये बात सब तक फैला दो, क्या करना है, सब तक फैला दो कि भाई बस जो जीएस अगर पे पढ़ाया जाए उससे अलावा कहीं नहीं देखना, कहीं नहीं घूमना, कोई कुछ भी बोलता रहे, ठीक है। चलो अब सबसे पहली चीज, पेपर में क्वेश्चन आता है, लगभग हर बार आता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में हमको पता कैसे चला उस समय के बारे में। तो देखो अगर आपको इतिहास के बारे में खंगालना है तो कुछ चीजें जो हमको वहां से एक्सकेवेशन के टाइम पे, जो हमको खुदाई के टाइम पे मिली, जैसे मान के चलो कुछ वहां पे टूटे फूटे भवन हो गए, कुछ मिट्टी के बर्तन हो गए, औजार हो गए, ठीक है, कुछ लिखे हुए अभिलेख डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको खुदाई करने पे, कंकाल हो गए, स्केलेटन्स हो गए, जिससे हमको उस समय के बारे में, उस समय के कल्चर के बारे में, उन लोगों के खान पान के बारे में हमें पता चलता है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे करेंगे चीजों को समझते चलेंगे। तो एक क्वेश्चन और जो यहां से आता है, पूछता है कि आप ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी चीजें हमने खोजी है एक्सकेवेशन के बाद, खुदाई के बाद, सबसे पुरानी चीज यानी सबसे पुरा वस्तु, ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट क्या था। तो याद रखना, मैं लिख रहा हूं यहां पे, पूछता है कि ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट, यानी कि सबसे पुरा वस्तु जो हड़प्पन सभ्यता की थी वो क्या थी। बिना सोचे समझे लिख के आ जाना, क्या, मोहर। बच्चों क्या लिख के आना है, मोहर। इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, सील। यानी जो हमको सबसे पुरानी चीज मिली हड़प्पा सभ्यता में वो थी हड़प्पन सील या हड़प्पाई मोहर। अच्छा, जब टीचर आपके और शाने होंगे ना तो वो आपसे पूछेंगे, अच्छा भाई तुम्हें ये तो पता है, जरा ये बता दो कि जो ये हड़प्पाई मोहर थी ये किस पत्थर से बनी हुई थी, यानी किस स्टोन से बनी हुई थी। तो बोलना इसमें क्या बड़ी बात है, अभी लिख देते हैं। ये बनी थी बच्चों सेल खड़ी पत्थर से। किससे, सेल खड़ी, यानी सिंपल इंग्लिश में आप क्या बोल देते हो, स्टेटाइट स्टोन से बनी हुई थी। तो अभी तक दो चीजें समझ में आई कि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है वो था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। दूसरा क्वेश्चन क्या समझ में आया कि सबसे जो पुरानी चीज हमको खुदाई पे मिली हड़प्पा सभ्यता से वो क्या थी, तो वो थी हड़प्पाई मोहर, जो कि सेल खड़ी पत्थर यानी कि स्टेटाइट स्टोन से बनी हुई थी। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना। अब और आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखना बच्चों, अब क्या होगा, आपसे टीचर पूछेंगे, अच्छा या चलो बुक में पूछ लिया कि भाई जो ये हड़प्पा सभ्यता है, जो ये हड़प्पाई सिविलाइजेशन है, ये किन किन, आज के हिसाब से किन किन कंट्रीज यानी किन किन देशों तक फैली हुई थी। तो बोलना ये भी हमें पता है, ऐसे थोड़ी, हमने सब पढ़ रखा है जीएस नगर पे। पूछा कौन से, तो बोलना भाई भारत,
अच्छा, और भाई पाकिस्तान, हमारा बेटा कौन, पाकिस्तान। उसके बाद एक बगल में और अफगानिस्तान। तो हड़प्पाई सभ्यता किन देशों तक फैली हुई है, याद रखना बच्चों, भारत, पाकिस्तान और क्या क्या बताया मैंने, अफगानिस्तान। तो ये 3 देश हैं जहां तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। अफगानिस्तान में शोरतुगाई से लेके, भारत में उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान गुजरात तक जो ये हड़प्पा सभ्यता है ये फैली हुई है। अब एक क्वेश्चन, आपने बोला सर आपने बताया नहीं, मैंने अभी के लिए छोड़ा था। भाई पूछा कि ये बताओ आखिर इसका जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता ही क्यों रखा, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों बोला। तो बात ये थी कि जब सबसे पहले हम लोगों ने खुदाई करी, जहां पे हमें कुछ ऐसे सबूत मिले, हमें कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले जिससे हमको पता चला कि आज के कई हजार साल पहले यहाँ पे एक शहर हुआ करता था, यहाँ पे लोग रहा करते थे। तो उस जगह जहां पे हमको सबसे पहले सबूत मिले, उस जगह का नाम क्या था बच्चों, हड़प्पा। ये आज के पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है बेटा, पाकिस्तान में, याद रखना। तो सबसे पहली जगह जो हमको सबूत मिले वो जगह पाकिस्तान में थी, हड़प्पा। इसलिए हमने क्या करा, पूरी सभ्यता का ही नाम रख दिया हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपसे पूछा कि सर हमारे जो स्कूल में टीचर हैं वो हमसे कह रहे थे कि इसको और भी कुछ नामों से हम बुलाते हैं, तो कौन से नाम। तो बेटा याद रखना, एक तो हड़प्पा सभ्यता हो गया, दूसरा आपका और किस नाम से बुलाते हैं, हम इसको बुलाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंग्लिश में बोले तो बेटा क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इस सिविलाइजेशन के, इस सभ्यता के जो ज्यादातर शहर हैं वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, यानी इंडस रिवर के अलोंग थे सेटल। इसलिए हम लोग हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। और कई बार एक क्वेश्चन और आता है, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है बेटा, वो है कांस्य युग सभ्यता। कौन सा, कांस्य युग सभ्यता, यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि इस समय हड़प्पा के लोग लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। अभी तक इन लोगों ने लोहा नहीं खोजा था। इन लोगों ने कौन से धातु का उपयोग शुरू किया था मेटल का, तो वो था कांस्य, यानी ब्रॉन्ज का, तांबा और टिन को मिला के। तो याद रखना, हम इसको 3 नाम से बुलाते हैं, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कि कांस्य युग सभ्यता के नाम से बुलाते हैं। किन 3 देशों तक फैला हुआ है, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे पुरानी चीज क्या मिली है, तो हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बनी हुई, सेलखड़ी पत्थर से। विकसित हड़प्पा काल क्या था, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का। चलो भाई, इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि आप सभी हैं पढ़ने वाले बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, जीएस क्रैक करके। अब देखो बात क्या आती है, अब बात आती है कि भाई जब ये लोग रहा करते थे, इतने सारे बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे, पूरी सभ्यता थी, पूरी सिविलाइजेशन थी, तो आखिर ये लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से करा करते थे, आखिर किस तरीके से अपना, ये कहते हैं ना कि गुजारा किया करते थे। तो 3 चीजें थी, याद रखना। कितनी चीजें, 3 चीजें। ये लोग कृषि भी करते थे, ये लोग पशुपालन भी करते थे, और ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शिकार के ऊपर भी निर्भर रहा करते थे। तो इनके जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे, कृषि, पशुपालन और शिकार, याद रखना। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि भाई अच्छा ये बताओ कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये लोग खेती किया करते थे, तो इनकी मुख्य फसलें यानी इनकी मेजर क्रॉप्स कौन सी हुआ करती थी। तो कुछ चीजें याद रखना बेटा, जैसे गेहूं हो गया, जैसे बेटा जौ हो गया, जैसे बेटा तिल हो गया, जैसे बेटा सफेद चना हो गया। तो ये इनकी कुछ मुख्य फसलें थी, गेहूं, जौ, तिल, सफेद चना, ये सारी चीजें। अच्छा, नो डाउट हड़प्पा सभ्यता में लोग चावल भी इस्तेमाल किया करते थे, बट चावल हमको बहुत कम मिले हैं। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि शायद ये लोग चावल की खेती इतने ज्यादा बड़े स्तर पे नहीं किया करते होंगे। एग्जाम में एक फेवरेट और क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि ये बताओ हड़प्पा सभ्यता में
हड़प्पा सभ्यता में भाई बाजरे के दाने, किसके दाने बेटा? बाजरे के दाने कहां से मिले हैं? तो याद रखना, बिना सोचे समझे लिख के आ जाना बेटा, गुजरात। तो पूछा कि हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने कहां से मिले हैं, तो बेटा कहां से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई, कोई दिक्कत? देखो बहुत आराम से पढ़ेंगे, छोटी छोटी वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है? जितना मैं पढ़ाऊं बस उतना पढ़ना यार, ज्यादा टेंशन लेके कुछ हुआ है क्या? आज तक कुछ नहीं हुआ है, चिल मार के पढ़ो। देखो सीधे ऑनलाइन पढ़ेंगे, सीधे वो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं जो सीधा एग्जाम में डिट्टो वैसा क्वेश्चन आता है। ज्यादा कोई कहानी नहीं पढ़नी है, फालतू में यूट्यूब पर इधर मत जाओ, ठीक है? किसी की कहानी मत सुनो, बस यहां ध्यान रखो। तो मुख्य फसलें याद रखना बेटा, और बाजरे के दाने कहां से मिले हैं बेटा, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पूछेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या जो वहां के लोग थे, ये किन जानवरों को पाला करते थे? हमने समझा ना कि पशुपालन पर भी निर्भर थे वो लोग, तो किन जानवरों को पाला करते थे? याद रखना, इनके पालतू जानवर। तो बेटा हड़प्पा के लोगों के जो पालतू जानवर थे वो क्या थे? याद रखना, आपका भेड़ हो गया। जब हम भेड़ बोलेंगे तो हमेशा हम बकरी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये क्या थे बेटा? हड़प्पाई लोगों के पालतू जानवर हुआ करते थे। भेड़, बकरी, भैंस और सुअर। याद रखना मैंने गाय नहीं बोला, याद रखना मैंने घोड़े नहीं बोले, बैल भी रखा करते थे लोग। अच्छा फिर बात आती है कि जंगली जानवर कौन से थे? कौन से बेटा? जंगली जानवर। तो याद रखना आपका हिरण हो गया बेटा, आपका घड़ियाल हो गया, और आपका जंगली सुअर हो गया। जंगली सुअर, जंगली सुअर को हम लोग और क्या बोलते थे? तो वरा बोलते थे। क्या बोलते थे? वरा। तो पूछा कि अच्छा चलो तो इतना तो तुम्हें आता है, ये बताओ कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पालतू जानवर क्या थे? तो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, बैल वगैरह। पूछा कि इनके जंगली जानवर क्या थे? हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर वगैरह। इनको लोग, ये लोग पालते नहीं थे, इनका शायद ये लोग शिकार करते थे, या एक ऐसा आखेटक समुदाय था जो इन जानवरों को शिकार करता था और इन लोगों को मीट बेचा करता था। तो जीवन निर्वाह के तरीके में कृषि में प्रमुख फसलें समझ में आई, पशुपालन समझ में आया कि कौन से पालतू जानवर थे और कौन से जंगली जानवर थे, और पीछे के कुछ क्वेश्चंस। इतना समझ में आया अच्छे से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने। बस लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं। अब देखो क्या बोलेगा, बोलेगा कि जो ये हड़प्पा के लोग थे, भाई ये आपने सर फसलें तो पढ़ा दी कि ये कौन कौन सी फसलें उगाते थे, क्या क्या इनकी मेजर क्रॉप्स हुआ करती थी, तो सर आखिर आप ये बताओ कि उस समय, आज तो हमारे पास ट्रैक्टर वगैरह है, सारी चीजें हैं, हम लोग खेतों को जोत वोत लेते हैं, ठीक है, फील्ड्स को, तो उस समय हड़प्पा के लोग खेतों को किस तरीके से जोता करते थे? याद रखना। तो पहली चीज, हमको क्या मिले हैं? मिट्टी के प्रतिरूप मिले हैं बेटा। क्या मिले हैं? मिट्टी के प्रतिरूप, यानी टेराकोटा मॉडल्स मिले, छोटे छोटे खिलौने मिले हैं बेटा। किसके? बैल के। किसके मिले हैं बेटा? बैल के, यानी टेराकोटा मॉडल्स ऑफ ऑक्सन, छोटे छोटे बैल के खिलौने मिले हैं, जिससे इतिहासकारों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद हड़प्पा के लोग बैलों का उपयोग करते थे खेतों को जोतने के लिए। इसके अलावा हमें हल के प्रतिरूप भी मिले हैं। किसके बेटा? प्लग के, हल के। तो बैल और हल, इन दोनों का उपयोग हड़प्पाई लोग खेतों को जोतने के लिए किया करते होंगे। अब पता है क्या, एग्जामिनर थोड़ा सा ज्यादा तेज, तो आपसे पूछेगा, चलो ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, ये बताओ कि जो हल के प्रतिरूप है ये हमको हड़प्पा सभ्यता में कहां से मिले हैं? तो आप बोल देना इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये हमको मिले थे चोलिस्तान से बेटा। कहां से बेटा? चोलिस्तान से मिले थे। कहां से मिले थे बेटा? चोलिस्तान। और एक जगह और याद रखना, कौन सी? बनावली। कौन सी बेटा? बनावली। बनावली जो है आज के हिसाब से बेटा ये हरियाणा में है, और जो चोलिस्तान है वो आज के हिसाब से कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है बेटा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पूछा, चलो खेतों को तो इनसे जोतते थे, आपको ये कैसे पता कि कुछ जुते हुए खेत भी थे, या कुछ जुते हुए खेत के भी कुछ निशान मिले हैं क्या? तो बिल्कुल बोलना, हाँ जी मिले हैं। तो पेपर में पूछा कि ये बताओ हड़प्पा में जुते हुए जो खेत हैं, जुते हुए खेतों के ट्रेसिस, निशान कहां से मिले हैं? तो बेटा बोल देना कालीबंगन से मिले हैं बेटा। कहां से? कालीबंगन
बंगन से। अच्छा पूछा टीचर स्मार्ट, ये बताओ कालीबंगन कहाँ पे है? तो इसमें ये लो सर, हमने तो पढ़ा था जीएस कर पे, कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है बेटा। कहाँ पे है कालीबंगन? राजस्थान। तो ये समझ में आया कि हड़प्पा के लोग बैल और हल का उपयोग करते थे खेतों को जोतने के लिए। हल के प्रतिरूप वगैरह बैल वगैरह के कहाँ से मिले हैं? तो चोलिस्तान और बनावली से मिले हैं। बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में। ये मैप में काम आएगा, ध्यान रखना। चोलिस्तान कहाँ है? आज के पाकिस्तान में है। पूछा अच्छा जुते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले? तो लो सर बता देना, कालीबंगन से मिले हैं। फिर कालीबंगन कहाँ पे? तो कालीबंगन आज के हिसाब से राजस्थान में है। अब क्या बोलोगे भाई, प्रमुख फसलें क्या थी? ये समझ में आ गया। जुते हुए खेतों के निशान कहां से मिले हैं? ये भी समझ में आ गया। खेतों को जोतते कैसे थे? ये भी समझ में आ गया। बट क्या बिना पानी के खेती संभव है क्या? नहीं संभव है। तो पेपर में पूछा कि हड़प्पा के लोग सिंचाई किस तरीके से किया करते थे, पानी की आवश्यकताओं को किस तरीके से पूरा करते थे, हमको ऐसे कुछ सबूत कहां से मिले? तो सबसे पहले याद रखना कि सिंचाई के तरीके, ये लोग कुएं पर निर्भर हुआ करते थे, ये लोग नहरों से, कहीं ना नहरें थी जिसे सिंचाई किया करते थे, और साथ में मानसून पर भी ये लोग निर्भर हुआ करते थे। तो नहरें हो गई, कुएं हो गई और मानसून हो गए। ये बात समझना। अब पेपर में पूछेगा क्या? पेपर में ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में हमको नहरों के सबूत कहां से मिले हैं, ये बता दो तब जाने। यानी ट्रेसिस ऑफ कैनाल्स, नहरों के सबूत कहां से मिले हैं? तो सीधा लिखना, ये भाई एक जगह है, कौन सी? शोर्त घई। यहां से हमको हड़प्पा में नहरों के सबूत मिले हैं। पूछा शोर्तगोई कहां पे है? तो हमने पढ़ा था कि शोर्तगोई जो है ये भैया है अफगानिस्तान में। कहां पे बेटा? अफगानिस्तान में। इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट पूछा कि ये बताओ हड़प्पा सभ्यता में, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, जलाशय कहां से मिला? यानी कि रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर हमको हड़प्पा सभ्यता में कहां से मिला? बहुत इजी क्वेश्चन। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कहां से बिलोंग करते हैं? फटाक से आंसर। आप बोलोगे गुजरात, बस बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जलाशय कहां से मिला है? गुजरात से मिला है। गुजरात में भी कहां से मिला है? तो याद रखना, एक जगह थी धौलावीरा बेटा। कौन सी जगह? धौलावीरा। तो ये है जहां से हमको ये चीजें मिली हैं। कोई दिक्कत क्या इसमें? प्रमुख फसलें समझ में आई, पालतू जानवर समझ में आए, जंगली जानवर समझ में आए, बैल और हल कहाँ से मिले जोतने के लिए, ये समझ में आया। जुते हुए खेत कहाँ से मिले, ये समझ में आया। सिंचाई किस तरीके से किया करते थे, ये समझ में आया। नहरों के सबूत कहाँ से मिले, ये समझ में आया। जलाशय गुजरात के धौलावीरा से मिला, ये समझ में आया। विकसित हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी, ये समझ में आया। सबसे पुरानी चीज क्या थी, ये समझ में आया। अब एक चीज जो मुझे शुरू में पढ़ानी थी बट मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा, सिंपल लास्ट समझ लेना बस। क्या पूछा? ये बताओ जो ये शहर है कौन सा बेटा? हड़प्पा। आखिर इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज किसने करी? तो याद रखना, उन महान व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी बेटा। क्या नाम था? दयाराम साहनी। और कब खोजी? तो 1921 ईस्वी में। पूछा दूसरा सबसे बड़ा जो शहर खोजा हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो कौन सा था? तो वो था बेटा मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। अच्छा ये किसने खोजा? तो ये थे रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी। ये ठीक इसके अगले साल बेटा, कब? 1922 ईस्वी में। तो हड़प्पा खोजा दयाराम साहनी ने 1921 में, मोहनजोदड़ो खोजा रखालदास बनर्जी ने 1922 में। पूछा हड़प्पा जो शहर है, ध्यान रखना सिर्फ हड़प्पा शहर की बात कर रहा हूं, ये कौन सी नदी के किनारे है बेटा? तो ये है रावी नदी के किनारे। पूछा जो मोहनजोदड़ो शहर है ये किस नदी के किनारे है? तो ये आप बोलना सिंधु नदी के किनारे, यानी इंडस रिवर के अलोंग। यहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब सिर्फ हड़प्पा शहर पूछे तो रावी नदी, जब सिर्फ मोहनजोदड़ो पूछे तो सिंधु नदी, और जब पूछे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो भी फिर आप इंडस रिवर यानी सिंधु नदी का ही नाम लोगे। रिपीट कर रहा हूं, हड़प्पा शहर
रावी नदी, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी। तो आज के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। आप ये समझना कि पेपर में जो आज हमने कर लिया इसमें से क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। ये 30% चैप्टर था आपका, कितनी जल्दी चुटकियों में खत्म कर लिया। ऐसे ही मजे में पढ़ना। नोट्स के लिए चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूं, डाउट्स के लिए हमेशा साथ हूं। और अगर कभी भी कोई इशू लगे ध्यान रखना, तो ये नंबर है बेटा, लिख लेना 8178664277। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, याद रखना और हर जगह पहुंचा दो भाई। हिस्ट्री की तैयारी शुरू हो गई है जीएस ट्रैकर पे, और आगे बाकी सब्जेक्ट्स की भी होगी। जुड़ जाओ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।